हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द PYQ सेशन ऑफ जेईई मेंस 2026। यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम गिवन है जहाँ पे आपको कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट गिवन है और ये कुछ फ्रैक्शन के अंदर आपको ऐसे लिखे हुए हैं और ये सारे के सारे किस में है, प्रोडक्ट के अंदर है। और ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये इसके इक्वल है अल्फा पावर 13 डिवाइड बाई 14C0 इंटू 14C1 अप टू कहाँ तक 14C12 तक। तो आपको 30 इंटू अल्फा का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो फ्रैक्शन में गिवन है इनको एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने इनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास में ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि यहाँ पे देखो 15C1 है प्लस 15C0 है, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि NCR प्लस NCR-1 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं N+1CR+1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16C1 16C2 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको 16C1 इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है, 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि नीचे ओनली एक ही बाइनोमियल कोफिशिएंट बचे। ठीक है, या तो 15C0 कैंसिल हो या 15C1 कैंसिल हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 16C1 है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें 15C के अंदर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं कि NCR उसको मैं क्या लिख सकता हूँ N/R इंटू N-1CR-1। तो यहाँ से 16C1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 16/1 इंटू 15C0। 16C2 क्या लिख सकता हूँ मैं 16/2 इंटू 15C1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये जो 15C0 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली क्या रहेगा आपके पास में 16/1 डिवाइड में 15C1 इंटू 16/2 डिवाइड बाई 15C2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो जो हमको ये एक्सप्रेशन गिवन था तो डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है अपन को 14C0 14C1 इंटू 14C12 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन के अंदर हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 14C0 14C1 एंड सो ऑन ये चाहिए। अगेन यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ कि जो NCR उसको मैं क्या लिख सकता हूँ N/R इंटू N-1CR-1। राइट, तो यहाँ से न्यूमिनेटर में तो है 16/1 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 15/1 इंटू 14C0 इंटू 16/2 डिवाइड बाई 15/2 इंटू 14C1। और ये चलेगा कहाँ तक, ऊपर तो कितना है 16/13 और ये कितना आ जाएगा 15/13 इंटू 14C12। राइट, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि जो ऊपर है ऊपर तो क्या बन जाएगा 16/15 का की पावर 13 और डिवाइड बाई 14C0 इंटू 14C1 इंटू 14C2 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक 14C12 तक। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन का और ये जो हमको ऊपर गिवन था इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है, जो अल्फ़ा की वैल्यू है हमको कितनी दिख रही है 16/15, ये हमारी क्या है अल्फ़ा की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30 इंटू 16/15, 15 से 2 चला गया तो आंसर कितना आ गया इसका 32।